नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है प्रकृति का संतुलन। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन घूमते हुए वे एक गांव में पहुंचे। चूंकि दिन ढल चुका था, इसलिए वे एक लुहार की दुकान पर पहुंचे और रात बिताने के लिए जगह मांगी। लुहार ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने उन्हें भोजन कराकर अपने घर में सुलाया और महात्मा जी से बोला, प्रभु, मेरे घर में यदि आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं, जो चाहे सो मांग लो। पहले तो लुहार सकुचाया, फिर कुछ सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु, महात्मा जी बोले। दूसरा वर मांगो। लुहार को अपने काम की बड़ी चिंता रहती थी, अतः दूसरे वर में उसने मांगा कि उसे जीवन भर कभी काम की कमी न रहे। महात्मा जी ने वह वर भी दिया और तीसरा मांगने को कहा। लुहार को एकाएक ही कुछ न सूझा, मगर फिर एकदम बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। महात्मा जी कुर्सी से उठे और तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले गए। जैसा महात्मा जी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। लुहार के सभी संगी साथी रिश्तेदार एक एक करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लुहार वैसे का वैसा हट्टा कट्टा बना रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी न थी। वह दिन भर गाने गाता और लोहा पीटता था। पर एक न एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लुहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही यमराज उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उसे साथ चलने को कहने लगे। लुहार अपना समय पूरा होता देखकर पहले तो घबराया, पर फिर संभल कर बोला, आइए यमराज जी, मैं ज़रा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लुहार ठहाका मारकर हंसा और बोला, अब आप यहाँ मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की, पर उस कुर्सी से उठ ही नहीं सके। लुहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पाकर लुहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गे को काटकर पकाने की सोची, मगर जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन काटी, वह गर्दन फिर से जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। लुहार मुर्गे के पीछे दौड़ा, पर उसे पकड़ ना पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल गया। लुहार को तुरंत ही यह रहस्य समझ में आ गया और वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। जब यमराज ही मेरी कैद में है तो किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। चलो अच्छा है, किसी को किसी के मरने का दुख नहीं होगा। मैं तो दलिया और खिचड़ी से भी काम चला लूँगा। जान सो सलामत है, उसने सोचा। पर अगला साल आते आते उसकी ही नहीं, पूरी दुनिया की मुसीबतें बढ़ने लगी। किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेढक आदि पैदा हुए, मगर मरा एक भी नहीं। और उन्होंने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें और अनाज चट कर डाले। पेड़ों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियाँ और समुद्र मछलियों, मेंढकों और अन्य पानी के जीवों से इतने भर गए कि उसमें से बदबू आने लगी और उसका पानी पीने लायक न रहा। आकाश टिड्डों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर भयानक सांप और वन्य जीव जंतु विचरने लगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब लोग दूसरे दुखों से अत्यधिक दुखी हो उठे। लुहार को यह सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे अब जाकर पता चला कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति के संतुलन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। लुहार दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसकी गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे यमलोक ले चले। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। प्राणी मरने लगे और दिन ब दिन प्रकृति का संतुलन बनने लगा।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।